32,000 क्रांतिकारी इस देश के शहीद हुए अंग्रेजों से आंदोलन करने के लिए। अंग्रेजों से आंदोलन करने के लिए 6,32,000, कुछ गिनती आगे पीछे हो सकती है, शहीद हुए कि नहीं जी साहब। आज उन्हीं के वंशज जब उनके अंग्रेजों का प्रोडक्ट का सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं, वो पेस्ट सुबह सुबह सफेद वाला रगड़ते हैं, वो साबुन सुबह सुबह रगड़ते हैं, तो वो आत्माएं रोती होंगी। इसीलिए जब जाते हैं किसी के पास, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो कहते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है। यही है पितृदोष, यही है पितृदोष। जब आप उन आत्माओं को जब आप रुलाएंगे, अरे आप अपने पूर्वजों को आप खाना कपड़ा नहीं दे सकते, उनके आत्माओं को रुलाओ मत उन विदेशी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हुए। फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं है मजबूरी है इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन जानबूझ के इंजेक्शन लगाओगे तो आत्मा तड़पेगी, वो आत्मा रोएगी, और जब रोएगी तो फ्रेंड कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। ईश्वर को खुश करने से पहले उस आत्माओं को पहले खुश करो जो आपके पूर्वज हैं। सही कह रहा हूं जी, सही कह रहा हूं जी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी, इधर चलेगा, ये देखिए हेल्थ एंड वेल्थ, देखिए कंपनी किस पे काम कर रही है। ये जो हमारा मिशन है, किसी ने ठीक कहा है, पहला सुख निरोग हो काया और दूजा सुख जेल में हो माया। हेलो हेलो, पहला सुख निरोग हो काया और दूजा सुख जेल में हो माया। दो ही सुख चाहिए जीवन। हेलो, कितने सुख आप देख लीजिए, ये दो सुख बहुत नसीब वाले लोगों के पास है। अगर किसी के बॉडी अच्छी है तो प्रोटीन खाने का पैसा नहीं है, एमआरपी चेक करता है, इसे है ना, पैसे नहीं है। यानी एक सुख तो है, बॉडी है, लेकिन प्रोटीन का पैसा नहीं है। और दूसरा देखेंगे, किसी के पास पैसा तो है लेकिन प्रोटीन हम खा नहीं पाएंगे, वो भी शुगर फ्री नहीं है। हेलो, बात समझाएंगे, वो रसगुल्ला नहीं खा पा रहा। तो यहाँ पे दोनों सुख मिलते हैं, पहला सुख निरोग हो काया, दूसरा सुख जेब में माया, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, साथ में पैसा भी आएगा। अब आगे देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और अभी क्यों ये जो समय है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग अभी क्यों करना है जी। हेलो, बात समझा रही है। अभी जिसकी सही समय पे शादी हो जाती है ना, उसके घर बस जाते हैं। हेलो, और जो देर में करता है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी आती है। हेलो, याद रखिएगा, कुछ बातें किसी को लग जाए, बुरा ज्यादा हुआ चेयरमैन बन करके बुरा मान लेना मेरे भाई, ठीक है जी। देखिए आगे चेक करते हैं, अभी सही समय है, क्या क्या मिलेगा। तो शानदार एजुकेशन दे सकते हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा आ सकता है, गुड है, अच्छा लाइफ, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, अपने मन की गाड़ियां यहाँ पे खरीद सकते हैं। देखें जितने भी लोग आ रहे हैं, कोट पहने हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख, यहाँ तक कि BMW गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है। इस शहर का जितने बड़ा पैसे वाला हो, लेकिन BMW गाड़ियां बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि BMW रखने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हेलो हेलो, पैसे से BMW नहीं आती। आपके पास ढेर सारा पैसा हो, जाइए 5 बीघा जमीन बेच के BMW नहीं खरीद सकते। हेलो, पैसे से नहीं आती। आप रिटर्न फाइल कितने करते हैं, उससे आती है। फ्रेंड, आगे की बात करते हैं। आप देखिए, ये भी इंडियन इकोनॉमी, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये सभी डेटा हमने निकाला है, क्योंकि बड़ा लंबा मैटर हो जाए, क्योंकि आपका समय मैंने 90 मिनट लिया है और 90 है। हेलो, थोड़ा इसको देखेंगे, इसका ग्रोथ आगे चलते हैं। इंडियन, देखिए ग्रोथ की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग अभी देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये देखिए, आज अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग, अभी 25 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में। कितने साल जी? पिछले साल ये भारत सरकार ने इसको परमिशन दिया है 2021 में दिसंबर। 25 वर्ष हुए हैं, 24 वर्ष एक तरह से गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया था। अब जरा सोचिए इस इंडस्ट्रीज के बारे में। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये हल्दी धनिया मिर्चा मसाला, ये खरीदने बेचने का सिस्टम नहीं है, ये कैरियर बनाने का सिस्टम है, इसको समझिएगा। ये जो ग्रोथ अभी देख रहे हैं, ये जो ग्रोथ देख रहे हैं अभी, मैं आपको बताऊं 113 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है, जिसका नाम है फिल्म इंडस्ट्रीज है जी। 113 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं बात करूं, आज कुल कारोबार जो हो रहा है सालाना 15,000 करोड़ का हो रहा है। अब 25 साल की इंडस्ट्रीज आज 18,000 करोड़ का कारोबार कर रही है। फ्रेंड, म्यूजिक इंडस्ट्री 70 साल की है, 70 साल की म्यूजिक इंडस्ट्रीज है, जो 70 सालों में काम कर रही है।
जो दिलों पे राज कर रही है। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, हम मुझको रातों के स्याही के सिवा कुछ न मिला। हेलो, आज 2000 करोड़ का कारोबार कर रही है। कितना? 2000 करोड़ का। और ये 25 साल की इंडस्ट्रीज आज 18,000 करोड़ का कारोबार कर रही है। दोस्त, अभी तो ये बचपना है, अभी तो गवर्नमेंट ने अभी परमिशन दिया है, अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। 1 साल हुआ है, 1 साल का बच्चा वो झुनझुना भी ठीक से नहीं पकड़ पाता है। थोड़ा इसको बड़ा होने दो, बड़ा होने दो। थोड़ा आगे की बात करते हैं दोस्त। ये देख सकते हैं सलोनी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई चालू हो गई है। जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी लालच से रखा गया था, याद रखिएगा, भारत के लोग गवर्नमेंट जॉब करना नहीं चाहते थे। उस समय कहा गया था उत्तम खेती मध्यम माण और निकृष्ट आखिरी भीख निदान, भीख मांग लेना लेकिन नौकरी मत करना। हेलो, लेकिन उस समय एक सुरक्षा के दृष्टि से उस समय एक लालच दिया गया कि अगर 30 साल नौकरी कर लोगे तो हमें तुम्हें बुढ़ापे में पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन। एक लालच था, पेंशन देंगे, और पेंशन के लालच में लोग जॉब की तरफ भागे, अच्छी लाइफ स्टाइल जिए। आज लोग अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बेटा तुम पढ़ लिख करके एम्प्लॉय बन जाना। सही है जी। उस समय बिना पढ़ाई लिखाई लोग वाले भी जॉब करने लगे। गवर्नमेंट खींच लेती थी आर्मी में, रेलवे में, जिनके पास डिग्रियां नहीं होती थी उनको पद मिल जाता था। लेकिन आज डिग्रियां होने के बावजूद भी आज जॉब नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा? आज किसी भी व्यक्ति को पकड़ के सड़क पे चलते हुए किसी होटल में गए, वहां ज्वाइनिंग करा दिया, वहां साइन करा दिया, किसी को भी जोड़ देते हैं। यू आर लकी पर्सन। दोस्त, आप बहुत लकी है कि आईएमसी 3 साल इंतजार करिए, 3 वर्ष इंतजार कीजिए। कभी सोचा था कि बुलडोजर भी चलेंगे? कभी सोचा था? 3 साल इंतजार कीजिए। आने वाले समय में जिनके पास डिग्रियां होंगी वही डायरेक्ट सेलिंग में होगा। 3 साल इंतजार कीजिए दोस्त। अब इसकी पढ़ाई चालू हो गई है। आने वाले समय में दोस्त, समय से पहले आज आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक एसोसिएट अच्छा बन जाना है, प्रोडक्ट का यूजर बनना है, और आईएमसी का उत्पाद इतना इस्तेमाल कर दो कि आपका शरीर से ब्लड भी गिरे तो आईएमसी लिख जाए। फ्रेंड, आगे की बात करते हैं। स्टार्ट जर्नी 2007 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये 2 महान आत्माओं के द्वारा इस कंपनी को शुरुआत किया गया था। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर के कर सकते हैं। फ्रेंड, देख सकते हैं आप ये 2 महान आत्मा। दोस्त, आज मैं बता दूं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, एक मिनट, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कई कंपनी का झोला हाथ में होगा कि नहीं होगा? कई कंपनी का झोला पकड़े होंगे, उनके अंदर सिट कॉइन होगा, बिट कॉइन होगा, लिट कॉइन होगा, बहुत सारा कॉइन लेके घूम रहे होंगे, बहुत सारी कंपनियां लेके घूम रहे होंगे। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वो अपना प्लान दिखाएंगे। दोस्त, मैं आज एक बात बता दूं, ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, आप ही के तरह के एसोसिएट हूं। मुझे इस बात को बताने के लिए कि जो मुझे सैलरी नहीं मिलती है, अपनी कर्मों की वजह से मैं यहाँ से रॉयल्टी पाता हूं जो करोड़ों मिलती है। हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रहा हूं, बात समझना बहुत ध्यान से, ये बात कोई बताने वाला नहीं होगा। आज राज की बात बता दूं जी? सर बता दें? चलिए, इजाजत है। और आज की बात बता दूं, कंपनी पैसे से नहीं चलती है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट से नहीं चलती है। हेलो, कंपनी प्रोडक्ट से नहीं चलती है। अगर प्रोडक्ट से चलती 2003 में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी आई थी, और 2006 में उसकी तेल निकल गई, बंद कर दिया। हेलो, जिसके पास हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट है, घर घर घुसा हुआ है, घुसा है ना साहब, हर घर में इसके प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं चल पाई। और मैं आगे की बताऊं, अगर ये कंपनी पैसे से चलती, डायरेक्ट सेलिंग अगर पैसे से अगर चलती, तो हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया, आई थी हिंदुस्तान में, जिसके भी मालिक अंदर है, हम सब बाहर हैं। हेलो, है ना? 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग बनाई, 3 बार कंपनी आई, नहीं चल पाई। ना तो ये डायरेक्ट सेलिंग, ना तो ये प्रोडक्ट से चलती है, ना ये पैसे से चलती है। याद रखिएगा, ये चलती है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से चलती है। ये आशीर्वाद मिला है इनको, ये साक्षात परमात्मा ने इन दोनों को धरती पे उतारा है। जब जब इस धरती पे आतंक फैला है, जब जब इस धरती पे उपद्रव रहा है, जब राक्षसों का उपद्रव था, तो राम आप पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए कि नहीं हुए साहब? पैदा हुए कि नहीं हुए? जब जब इस धरती पे कुछ ना कुछ उपद्रव हुआ है, तो कोई ना कोई महान महान आत्मा इस धरती पे जन्म लिया है। जब
अंग्रेजों का आतंक था। तेज बगल में एक जगह का नाम है बलिया, बलिया है, जहां से मंगल पांडे, एक बार सलूट होना चाहिए भाई साहब बलिया की धरती को। फ्रेंड, जब जब आतंक रहा है तब तक कोई ना कोई हमारे महान आत्मा इस धरती में जन्म लेता है। जब एलोपैथ का आतंक हो गया, इतना ज्यादा आज एलोपैथ का आतंक है कि आज 90% महिलाओं का डिलीवरी बिना ऑपरेशन कर नहीं होता है। हेलो हेलो फ्रेंड, आज इस दो महान आत्माओं का जन्म लिया और आज डायरेक्ट सेलिंग में ये जो कंपनी आज लीड कर रही है, मैं आगे की बात करूं, आप देख सकते हैं, ये देखें कैसे कंपनी स्टार्ट हुई। थोड़ा सा प्रोजेक्टर, ये दो प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट हुई। ये प्रोटीन, जब शुरुआत हुई कंपनी की, दो प्रोडक्ट से, एलोवेरा और प्रोटीन पाउडर से, दो प्रोडक्ट से, ये दो महान आत्माओं ने इस कंपनी की शुरुआत की, कंपनी की शुरुआत की। अब आगे की मैं बात करूंगा। आप देख सकते हैं, नाउ पैन इन इंडिया, आज पूरे भारतवर्ष का ऐसा कोई शहर नहीं जहां आईएमसी का कहर नहीं। हेलो, पूरे देश के अंदर आज आईएमसी का ऐसा कोई जगह नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो कोहिमा, जहां 4 बजे लोग सो जाते हैं, 10 बजे कहते हैं आधी रात हो गई और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। फ्रेंड, वहां पे भी आईएमसी चल रहा है। हेलो, आईएमसी भाग रही है, भाग रही है। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं जहां आईएमसी का कहर नहीं, और ऐसा कोई नाउ पैन इन इंडिया। अब आगे की बात करें, ये देखिए करेंट एम्पायर कंपनी का जो अभी आप देख सकते हैं, हेड ऑफिस देख सकते हैं, अभी कंपनी का वेयर हाउस देख सकते हैं, कंपनी का एक्सपायरी वर्ल्ड देख सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग वेबसाइट पे देखिएगा। अभी देख सकते हैं, ये क्या है पता है जी? आप इसको देख के कितना खुश होते हैं मुझे नहीं पता, हमें तो इतनी खुशी होती है कि 1.25 करोड़ लोगों को यहीं से, 1.25 अरब आबादी को यहीं से डील किया जाएगा। ये 85,000 स्क्वायर फीट में हेड ऑफिस बन रहा है लुधियाना में। अभी तो ऐसे ही सुंदर हेड ऑफिस है, इसके अलावा भी ये आपके लिए बनाया जा रहा है। भारत के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, जब पैसे कमाती है तो अलग कारोबार में पैसे लगाती है, और आईएमसी जब पैसे कमाती है तो आपके लिए फैक्ट्रियां लगाती है। फ्रेंड, ये हेड ऑफिस बन रहा है, सिंगापुर के आर्किटेक्ट के द्वारा ये बनाया जा रहा है। जिस दिन ये बन के तैयार होगा तब तक आप नेटवर्क बना लो। आज डीएन सिंह के पास लाखों लोगों का नेटवर्क है। एक जूता भी जिस दिन आ जाता है तो लोगों को जूते से भी समझा देता हूं आईएमसी क्या है। हेलो फ्रेंड, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास नेटवर्क है, आप तब तक आप भी नेटवर्क बना लो। जूता मतलब कि प्रोडक्ट, आईएमसी के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आपके पास काम नहीं चलता है, नेटवर्क कितना बड़ा है, 10 आदमी खुद खरीदते हो? नहीं सर, हमने तो तुलसी लिया था 6 महीना पहले। अरे ससुरे, तुम्हारा कहाँ चलेगा, तुमने तुलसी ले लिया, एक हल्दी के गांठ में थोक व्यापार हो सकता है? कभी नहीं होगा। एक गांठ लिए घूम रहे हो तुम। फ्रेंड, थोड़ा आगे की बात करें, ये देखिए कंपनी अभी मलेशिया में काम स्टार्ट कर दिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत की पहली लीडिंग कंपनी। मैं पूरा फरवरी में मैं मलेशिया में हूँ। बहुत सारे मैंने लिंक निकाल लिए मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया का गरीब आदमी 1,65,000 कमाता है। हेलो हेलो, और मलेशिया में कंपनी ने काम क्यों स्टार्ट किया बता दूं? एक राज की बात बताऊं, इतना तमाम देश अभी मलेशिया में क्यों स्टार्ट किया? भारत की कोई भी कंपनी अभी विदेश नहीं गई, लेकिन भारत की पहली लीडिंग कंपनी है जो विदेश में काम कर रही है। अब मलेशिया में क्यों स्टार्ट किया? 3 करोड़ आबादी वाला देश मलेशिया में क्यों स्टार्ट किया? तो मैं बताऊं, यहाँ के 10 साल के बच्चे भी समझदार हैं। हेलो, 10 साल के बच्चे भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और इंडिया के 22 साल के बच्चे कहते हैं पापा से पूछ के बताइए। क्योंकि इंडिया के अंदर बच्चे के दिमाग का विकास नहीं था, शरीर का विकास हो जाता है। ये दिखाई पड़ने लगता है कि बच्चा 20 साल का, 22 साल का है, 24 साल का है। अरे 32 साल के लोग भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कह रहा पत्नी से पूछ लेंगे। अगर पत्नी अगर इतनी समझदार होती तो मैं तेरे पास नहीं होती। हेलो हेलो, पत्नी से पूछ के बताएंगे। बात सही है नहीं? लेकिन महिलाएं भी जोरदार तालियां मैडम के लिए होनी चाहिए। फ्रेंड, आगे की बात करें थोड़ा सा, भाई साहब बुरा मत मानिएगा थोड़ा, क्योंकि विजय जी की मैडम यहाँ पे शायद आज नहीं है। वो कहते हैं सर ऐसा मत बोला करिए, बाद में बड़ा बवाल होता है। ये कंपनी दो कंपनियों से डायरेक्ट सेलिंग, जैसे आज इंश्योरेंस सेक्टर में, आज टेलीकॉम सेक्टर में, आज सेक्टर में परमिशन मिलता है।
इसी प्रकार आज ये फिक्की और आईडीएसए की मेंबर है आईएमसी, याद रखिएगा। ये दो कंपनियां, ये कभी भी आईएमसी गलत काम नहीं कर सकती। हेलो, ये कंपनी कभी भी गलत, क्योंकि आपके फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर रहता है। आप कहते हैं सर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां से इनको परमिशन लेना पड़ता है। अभी जो ये ज्वाइनिंग पे आपको जो फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, यहाँ से आदेश दिया गया, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग जो मुंह बनाए घूम रहे हैं, सर 300 तो कम है, 500 मिलता तो 10 कराओ, 10 कराओ, 500 होगा। सर एक ने फोन किया, कहे सर अगर 30 ज्वाइनिंग करा लेंगे तो सर कितना मिलेगा? हमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। कहे क्यों? हमने 30 रुपये मिलेगा नहीं, क्योंकि 5000 मिलेगा, 5000 प्रोडक्ट मिलेगा। उसके अंदर वो नंबर बदल दे तू अपना, कौन सा नंबर? रेफरल आईडी नंबर बदल दे तो मिलेगा। कहने वाला झंझट है, ज्वाइनिंग एक भी नहीं कराया। क्योंकि मैं बता दूं जितने भी बम बनते हैं ये सारे बम नहीं फटते। हेलो, कुछ की तो बत्तियां जलती है सिर्फ, हेलो खुश रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए ऑनर्स अवार्ड, ये कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, सब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बहुत फास्ट। ये और मैं एक लाइन में बता दूं कि बिना मरे परमवीर चक्र नहीं मिलता है। हेलो हेलो, परमवीर चक्र तभी मिलता है, मरना पड़ता है। इतने सारे अवार्ड कंपनी को मिले हैं तो कंपनी ने काम किया है, हम सब मिलकर के काम किया, इसलिए इस कंपनी के पास इतने सारे रिवार्ड है। आगे की बात करें, देखिए जो कंपनी 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, आज कंपनी के बाद लगभग अगर बात करूं सारे प्रोडक्ट को जोड़ दिया जाए और लिपस्टिक मस्करा भी अगर जोड़ दिया जाए तो आज कंपनी के पास 400 प्रोडक्ट है। हेलो हेलो, 400 प्रोडक्ट कंपनी के पास है दोस्त, 400 प्रोडक्ट के साथ कंपनी काम कर रही है। एक नई कंपनी आई, एक ने कहा सर हम तो नई कंपनी में जुड़ गए। मैं क्यों? कि मैं भी डीएन सिंह बन जाऊंगा, कभी जिंदगी नहीं बन सकते। लेकिन कैसे नहीं बन सकते भाई? क्यों नहीं बन सकता? एक आदमी कोई नई कंपनी में जुड़ जाए तो डीएनसी क्यों नहीं बन सकता? हम तुम नहीं बन सकते। कहीं कैसे नहीं बन सकते? हमने सुनो तुम्हारे कंपनी में कितने प्रोडक्ट है? उसने बोला 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई है कंपनी। अभी शुरू में मैं ज्वाइनिंग किया हूँ, 10 प्रोडक्ट है। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास 10 प्रोडक्ट है और हमारे पास 400 प्रोडक्ट है, 500 लोगों का नेटवर्क वहां बनाओगे। अब 500 लोगों का नेटवर्क, दूसरा आदमी रमेश बनाया 500 लोगों का नेटवर्क, 10 प्रोडक्ट है, और दिनेश ने बनाया 500 लोगों का नेटवर्क, यहाँ पे 400 प्रोडक्ट है। टर्नओवर ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ होगा, आईएमसी में होगा। कह रहे सर कल हमारा भी 400 हो जाएगा। हम के चलो 400 तो वहां भी हो जाएगा, 500 प्रोडक्ट, 500 लोग वहां पे भी है, और वहां जब तक वहां 4000 प्रोडक्ट हो जाएगा, टर्नओवर ज्यादा कहाँ होगा? वहां होगा। कहीं सर कभी हमारा 4000 हो जाएगा, तो हम जब तक तुम्हारा 4000 होगा तब तक 40000 हो जाएगा। वाह फ्रेंड, ये जो लोग उल्लू बनाते हैं ना नई नई कंपनियां वाले, 16 खूंटे गाड़ कर कभी बरगद का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये खूंटे से बरगद का मुकाबला नहीं होता। आईएमसी बरगद बन चुका है, और मैं बताऊं भारत की पहली कंपनी है जिसके लोगों के अंदर इतना प्यार है। हेलो हेलो, थोड़ा आगे बात करता हूं, थोड़ा ये करता हूं। फर्स्ट एसोसिएट, देखिए ये वो इंसान, मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, आईएमसी की शुरुआत हुई, कहीं हिंदुस्तान में कोई स्टोर नहीं था, कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट थे। एक आदमी मिस्टर जसवीर सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक, एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से जेडीबी का हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, समझना ध्यान से। लोग कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं कबाड़ी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई साहब, जब 2 प्रोडक्ट था, एक इंसान जो टेक्सटाइल इंजीनियर थे, 1.25 लाख रुपए की सैलरी थी, और 1.25 लाख की सैलरी को लात मार करके इन्होंने आईएमसी की शुरुआत की। हेलो, आज डीएन सिंह जैसे 17 लोग पैदा कर चुके हैं। हेलो, मैं क्यों करूं? ये बताऊं, लीडर की पहचान है, लीडर हमेशा रिस्क लेता है। और आज इस हॉल में जो लोग बैठे हैं ना सोमवार के दिन, ये सारे के सारे लीडर हैं। हेलो, ये सारे, क्योंकि लीडर हमेशा रिस्क लेता है। इन्होंने शुरुआत की और आज इनकी स्थिति ये मैं बहुत लकी हूं कि हम सब की अपलाइन है। एक बार जोरदार तालियां सर की होनी चाहिए। अब तक देखेंगे ये व्यक्ति, इनको आप जानते होंगे, इनको पहचानते होंगे। जब वो बड़े वाले जसवीर सिंह जी जब घूमते घूमते नेटवर्क बनाने के चक्कर में जब इलाहाबाद आए, तो ये साइकिल से गांव-गांव जाकर के फोटोग्राफी करने का काम करते थे। गांव-गांव जाकर के फोटोग्राफी करने का काम करते थे, फोटो खींचते थे।
जसवीर सिंह जी ने इनको प्लान दिखाया और कहा कि यहाँ पे भी वही काम करना है, बस शर्त यह है, कंडीशन यह है कि वहां लोगों की फोटो खींचते हैं और यहाँ साल 2 साल टिक गए तो लोग यहाँ आपकी फोटो खींचे। आज इनके दरवाजे पे 9 कारें खड़ी हैं, 9 कारें खड़ी हैं और सांसद से महंगा घर इनके दरवाजे पे है, ड्यूटी वाली की। फ्रेंड, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक चेहरा दिखाई पड़ेगा। देखिए, ये जो है ये मैं हूं। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे। ये मेरे आंखों के आंसू तेरे आंखों से भी निकल सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। ये मैं हूं। जब मैं 15 अगस्त सन 2014 को डिसीजन लिया, आईएमसी में ज्वाइन नहीं किया, काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि ज्वाइन आदमी नौकरी करता है, क्या करता है? नौकरी। बिजनेस क्या करता है? ज्वाइन करता है, स्टार्ट करता है। तो मैंने शुरुआत की। अब देखिए क्या हुआ। एक व्यक्ति अगर डॉक्टर होता तो व्यक्तिगत विकास करता, इंजीनियर होता तो व्यक्तिगत विकास करता, सीए होता तो व्यक्तिगत विकास करता, किसान होता तो व्यक्तिगत विकास करता, व्यापारी था व्यक्तिगत विकास किया, वकील होता तो व्यक्तिगत विकास करता। हम किसी भी प्रोफाइल के होते तो हम व्यक्तिगत विकास करते, लेकिन आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट बनने की वजह से आज मैंने सामाजिक विकास किया है, जिसका अभी नजारा दिखाने जा रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा कुछ चेयरमैन, जब मैं चेयरमैन बना था तो लोगों ने माला वाला डाल दिए थे हमारे गले में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब आप ऐसा समय जरा देख लीजिए। हेलो, आप इस तरह जब क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे, जब हेड ऑफिस, जब आप हेड ऑफिस जाएंगे तो आपकी तरह हेलो फर्जी जयमाल की तरह नहीं कि जीजा उठा लिए हैं। हेलो, बात समझिए। ये इस तरह की खुशियां मिलती है। पीछे मेरा बॉडीगार्ड है जो आज दुनिया में नहीं है, ये बॉडी बनाने चला गया। फ्रेंड, थोड़ा देख सकते हैं, आगे की बात करें। ये देखिए, मैं जगह जगह क्राउन प्रेसिडेंट बनने की वजह से मैंने लगातार ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, लगातार टीम के पास जाना स्टार्ट किया, लगातार मैं ग्रुपों में काम करता रहा। और ये भारत का एक पहला व्यक्ति है जो आईएमसी के लिए काम करता है, टीम के लिए नहीं। हेलो फ्रेंड, लगातार मैं काम करता हूं। ये देख सकते हैं, ये जगह जगह पे सेमिनार प्रोग्राम। अभी डॉक्टरेट की उपाधि से मुझे नवाजा गया इसी साल मार्च के महीने में 2022 में। फ्रेंड, तो जब यहाँ पे आया था तो डीएन सिंह बन के, या दोबारा लौटा हूं तो डॉक्टर डीएन सिंह बन के। थोड़ा आगे की बात करें, ये मैंने कार खरीदी, जेस्ट कार है मेरी, ये दूसरी कार हमारी है। और फ्रेंड, अगर कार की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं, ये सपनों का घर, इसमें हमारे 2 फ्लैट्स हैं। आईएमसी के पैसे से मैंने 2-सवा करोड़ की कीमत का मैंने ये फ्लैट परचेज किए। आईएमसी के पैसे में फ्लैट परचेज किए, जो अपना आलिशान घर था, जो आज आलिशान घर था, उसके अंदर किराएदार भी नहीं है। हमारे सब स्टाफ रहते हैं, कोई सोता कोई जागता, कोई कहीं कुछ बंद पड़ा रहता है। 10 साल हुआ बने हुए, उसके बावजूद भी मैंने 2 घर मैंने परचेज किए। इसके अलावा मैं बात करूं, एक घर और लिया, ये देख सकते हैं, ये भी ये फ्लैट्स, इसके अंदर फ्लैट से दोस्त हमारा 1066 फ्लैट है पारस ग्रीन के अंदर। 1.25 करोड़ की लागत से ये फ्लैट मैंने बनवाए। मालूम क्या करता हूं? अपने चेयरमैन के साथ चाय पीता हूं। हेलो, क्योंकि हमारे पास रहेंगे कहाँ, तो कहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बिना किसी को प्लान दिखाए, बिना किसी को बिजनेस बताए, उसको आईएमसी समझ में आ जाता है। हेलो, तो मैं बताऊं आपको, समय समय पे अपने अपलाइन घर में चले जाया करिए। केशव रावत जी के घर में अभी आलिशान घर में रह रहे हैं, करोड़ों की लागत से घर बना हुआ, सुबह वहीं का ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूं, इसीलिए इतना बता रहा हूं। हेलो फ्रेंड, जाइए मोटिवेट। आज हमारे साथ फरुखाबाद की धरती से चल के राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे साथ आए। और उनके जब घर में जब गए तो उनके मन में क्या लेके आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब घर से निकले तो उनके मुंह से आवाज आई, वाओ फ्रेंड। और ऐसे ही घर बनाएंगे फ्रेंड। आईएमसी सबको देता है और सबको दे सकता है। नेक्स्ट, अब आगे की बात करें, ये देश 15 देश अब तक जा चुका हूं, 15 देश। और मैं बताऊं, वो भी फ्लाइट से।
हेलो, फ्लाइट से एक आदमी से कहा 15 देश में जा चुका हूं, तो कहता क्या है, सर आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देती है जो विदेश चले? हमने गाड़ी थोड़ी, आप फ्लाइट से गए। अच्छा, उसको क्या पता, कई लोग होते नहीं अपने गांव मोहल्ले में जो जिला कभी भी जिला नहीं बदलते, लेकिन अगर आप जैसे ही उनसे बात करें, चाचा आईएमसी, कहीं बेटा हमको मत समझाओ, हमने दुनिया देखी है। अरे जो जिला नहीं देखा वो कहता है दुनिया देखी है। हेलो, बगल के जिला के बारे में पता ही नहीं, कुशीनगर कहाँ है, यहीं पैदा नहीं, यहीं मर जाएंगे गोरखपुर में, और बताएंगे दुनिया देखी है। फ्रेंड 15 देश गया हूँ, वो भी फ्लाइट से। मुझे उस दिन याद है, कभी कभी रोना आ जाता है। जब मैं छोटा, मतलब बच्चे हमारे छोटे थे, मैं घर से दिखाता था, देखो बेटा हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन कुछ साल बाद समय बदला, आज हवाई जहाज से दिखा रहा बेटा छत जा रहा है। हेलो, जो बगल में एयरपोर्ट है। अब आगे की बात करते हैं। ये देखिए, करोड़पति क्लब में हूँ, आईएमसी के माध्यम से करोड़ों की इनकम साल में, और ये करोड़ों की जब इनकम आती है दोस्त, तो मैं बताऊं इसके बाद और अच्छा ही काम होता है। इसीलिए कम कहते नहीं कि आप 50 रुपए की जब आप सुराही लेते हैं ना, तो चेक करके बजा के देखते हैं, ऊपर वाला आपको करोड़ों देने वाला है, तो वो भी तबले की तरह ठोक के बजा के चेक करेगा कि आप इसके लायक है कि नहीं, वो भी चेक करेगा। मालूम कैसे चेक करेगा? सेमिनार वाले दिन, जिस दिन सेमिनार होगा उस दिन रिश्तेदार में मिट्टी होगी, जिस दिन सेमिनार होगा। अब देखिए कि आपको जीवन मिट्टी करना है तो उस रिश्तेदार के घर चले जाइए मिट्टी में, और जीवन को अगर आबाद करना है तो इस मीटिंग में पहुंच जाइए दोस्त, इस मीटिंग में। फ्रेंड, तरह के आपके तरह के समस्या आएंगे। एक बार सेमिनार से जैसे निकला, हमारा भांजा और उसकी वाइफ दोनों घर आ गई, जैसे ही निकले कार में बैठे पति घर पहुंच गए। मुझे सेवा सत्कार करना चाहिए था। 10 से 15 साल बाद जब वो आया, दोस्त एक गाड़ी है UP 57BB 1371, जिसकी गाड़ी हो तो तुरंत बेच डालें, वरना सरकार बेच डालेगी। 1371 जिसकी भी हो, 1371, तो 1371 गाड़ी है UP 57BB। आप गाड़ी को किनारे कर लीजिए, ट्रैफिक जाम हो गई है, बता दीजिए DN सिंह अंदर है। हेलो, तो फ्रेंड ये करोड़ों का यहाँ पे इनकम आती है। फ्रेंड आगे की बात करूं जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आगे की बात करूं, ये देखिए, ये क्या पूरे देश में सेमिनार। अब ये देखिए, जब मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, लोगों ने मजे लिए, अरे आप तो क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, आप तो मजा आ गया। नहीं, आप जिस और उस लेवल पे आप अगर अपने जैसा अपने नीचे तैयार नहीं किया है तो पाप लगेगा, इससे बड़ा पाप ही धरती पर नहीं। अगर आप सिल्वर है तो सिल्वर बनाओ, अगर आप गोल्ड है तो गोल्ड पैदा करो, आप रूबी है तो रूबी पैदा करो, आप जो हो वो पैदा करो। जब तक आप वो बने रहोगे, प्रेत आत्मा परेशान करेगा, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड आप लेवल, फ्रेंड इसके बाद क्या हुआ ध्यान रखिए। ये एक व्यक्ति जो हमारे साथ बिजनेस कर रहा था, आरओ मशीन चेक करके, कई आरओ वाले बैठे होंगे जिसके घर का पानी खराब होता है, आपका जीवन खराब रहता है। फ्रेंड ये आरओ का काम करते थे, हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किया और इनको बताना स्टार्ट किया। ये व्यक्ति के पास ज्यादा दिमाग नहीं है, मालूम है, दिमाग लगाता नहीं। मैं बोल दूंगा कि अभी 6 बजे, कहीं सर आप गलत बोल नहीं सकते, 6 ही बजा होगा। हेलो, इसका पास कुछ नहीं, इनका पता, इनको मालूम है कि फ्रिक्वेंसी मैच कराएंगे तो गाना बजेगा। हेलो, एक बढ़िया रेडियो रखिए और फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कराएंगे तो गाना नहीं बजेगा। तो अप्लायंस इन्होंने फ्रिक्वेंसी मैच कराया, क्राउन प्रेसिडेंट है। आज ये महीने की 7 से 8 लाख रुपए की इनकम, और आज महंगी गाड़ियां और महंगे फ्लैट में रहते हैं। ये देखिए व्यक्ति, ये देखिए MR, मुझे मिले ट्रेन के अंदर, पटना के अंदर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के अंदर, बर्थ पे नीचे लेटे थे, मैं ऊपर, और हमारी तेज आवाज होने के कारण उनका नींद जब खराब हुआ, कहते हैं सर जरा धीमे बात करिए, हमको तो गया काम से आज ये गया काम से। मैं गोल्ड था, इनको बिजनेस समझाया, मैंने कहा क्या करते हो बेटा? कहा कि मैं 9000 की नौकरी करता हूँ, MR हूँ। एक MR यहाँ पे आए थे, एक MR कोई थे यहाँ पे बता रहे थे, अमरीश सिंह, आप तो फ्लाइट में भी मिले थे ना MR। मैंने इनसे कहा था कि ज्यादा दिन MR रहेंगे खुद ही बीमार हो जाएंगे। और फ्रेंड ये MR, मैंने एक बात इनसे पूछी, MR रहती है कि आप 90,000 महीना कमा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, माँ हमारी ट्यूशन पढ़ाती है, बहन हमारी जवान हो चुकी है, शादी करना है, और दूसरी बात कि सर मेरे पास अपना कुछ नहीं है, किराए के मतलब वो लकड़ी वाले घर में रहता हूँ, पुश्तैनी घर है उसी में रहता हूँ। मैंने इनको IMC समझाया, मैंने 1 साल मेरे साथ काम करो, 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। सर आपकी कितनी है? मैंने कहा मेरी तो 32,000 है, मैं गोल्ड स्टार हूँ। कहीं सर हमें 32 चाहिए, 32 चाहिए, गोल्ड स्टार बना, और 1 लाख की इनकम 1 साल में लगा। पहली बार जब उनके घर गया
तो मैं होटल में रुका, कहा कि सर मैं आपके अपने घर में नहीं रुक सकता क्योंकि हमारा घर रहने लायक नहीं है। लेकिन 4 साल बाद इनके घर पहुंचा तो इन्होंने कहा सर होटल नहीं, होटल रुकने लायक नहीं, मेरा घर करोड़ों की। ये सुमित शर्मा आज इनके पास महीने में लाखों का इनकम, अब बढ़िया शानदार लग्जरी लाइफ। ये बात करूं, देखिए ये सब्जी बेचने वाला आदमी कई होंगे, सब्जी वब्जी बेचते हुए कुछ और काम करते होंगे, अरे कुछ भी बेचते होंगे मतलब बेचते होंगे। सब्जी बेचने वाला आदमी घमंड से भरा हुआ, इतना घमंड। मैंने कहा भाई साहब आप सब्जी बेचते हो, ईगो मत बताइए, होटल में शाम को मिलिए। मैं पूरे प्रदेश में बल्ब बेचता था, मेरा नाम डीएन सिंह है, पूरे प्रदेश में बल्ब बेचता था। क्योंकि देखिए बल्ब के काम में फायदा क्यों हुआ मैं बताऊं आपका, क्योंकि बल्ब का आविष्कार हो चुका था, जलाए तो रोशनी मिली, बेचा तो पैसा मिला। हेलो, सोच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोग रिसर्च के कुछ लोग मिलेंगे, अच्छा एक तुलसी दे दी जो हमें चेक कर लो। भाई ससुरे तेरे पास लैब लगा, तो क्या चेक करेगा उसके अंदर, तो क्या चेक करेगा उसके अंदर, तेरे पास लैब लगा हुआ है, तेरे पास कोई मशीन है, क्या चेक करेगा। हेलो, अपनी हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी चेक कर ले, प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। इस प्रकार ये इंसान आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट है, यानी 3 क्राउन प्रेसिडेंट आज मेरे नेटवर्क के अंदर है। बजा के ताली बजा दिया, मन कर रहा है। चलिए आगे की बात करो। देखिए एक लड़की, कई लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई है कम उम्र की, नौकरी जॉब करने के इरादे से हमारे यहाँ आई थी। छल से इसको मैंने बुलाया था, इसके बाप, इसके पिताजी हमारे मित्र हैं, इनके पिताजी हमारे मित्र हैं। मैंने जब बुलाया गर्मी के छुट्टी में कॉलिंग के लिए, मैंने जब रखा 3000 की सैलरी देने लगा, 4-5 महीने में बगल में बैठ करके दिमाग पंचर, कहे सर हम भी आईएमसी करेंगे। हेलो, बस दोस्त सवाल उठता है कि आप किसके साथ रहते हो, जिसके साथ रहोगे वही बनोगे, जिसके साथ हम रहते हो वही बनोगे। और ये इस लड़की ने बहुत ही कम उम्र की 20-22 साल की लड़की काम करना स्टार्ट किया। कॉलिंग करते करते 3-4 महीने के अंदर ज्ञान हो चुका था, आईएमसी के बारे में लोगों से बताना स्टार्ट किया। आज आईएमसी के एम्बेसडर स्टार लेवल है, आज लाखों रुपए की इनकम है, जिंदगी लग्जरियस हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जिसके घर में साइकिल नसीब थी वो कार से चलती है। हेलो फ्रेंड, कोई भी आदमी अपनी लाइफ को बदल सकता है। और मैं बताऊं, आप अपनी वजह से कभी भी कामयाब नहीं होंगे, इस बिजनेस में कामयाब अपलाइन की वजह से होंगे, याद रखिए फ्रेंड। अब थोड़ा आगे की बात करो। ये देखिए मिस्टर मोहित गोस्वामी, लोगों के साथ भी लोगों के बाद भी पूरी जिंदगी की ये बीमा, अपना कोई नहीं है सीमा, घर में पैसा नहीं है, घर में दुनिया भर की परेशानी। इनको मैंने जब आईएमसी बताया, शुरू में समझना नहीं चाहते थे। हमने कहा भाई साहब जो काम आप कर रहे हो उस काम से आपको जाने अनजाने में आपको पाप हो रहा, दुनिया में इससे बड़ा पाप कोई बुरा मत मानिएगा। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदलने की बात कर रहा हूँ। मौत का भय दिखा करके आप प्लान बेचते हो, मौत का भय दिखा के प्लान बेचते हो, भारतीय नारी के बगल में बैठ करके उन्हीं के पति के मरने का फायदा उनके घर में बताते हो। हेलो फ्रेंड, मैंने इनको समझाया, इनको बात समझ में आई। हमने कहा सर दोस्त, ये जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है, यहाँ किसी से पैसा नहीं जमा करवाना है, बाइंग हैबिट चेंज कराना है। इनको आईएमसी समझ में आया, आज एम्बेसडर स्टार है। अगर पे आउट की बात करें तो महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम देते हैं। आज अगर 25 से 26 लाख रुपए का आज इनका महीने का बिजनेस है। अगर मैं बात करूं, ये देखिए एक आदमी कहता है मैं व्यापारी हूं, मैंने कहा व्यापारी जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये राजचंद्र जी, ये आसाम के हैं। जब इनसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने क्या बोला मालूम है? अरे सर मेरा इतना बड़ा, ये जितना बड़ा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा शोरूम, इससे कई गुना बड़ा शोरूम है कपड़े का, बहुत बड़ा शोरूम। हमने कहा सर आपके पास पैसा है मानता हूँ, आपके पास व्यापार है मैं मानता हूँ, आपके पास स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है चलिए स्वास्थ्य, हमने कहा सर आपके पास बहुत चीज, मैंने इनको बताया क्योंकि आईएमसी बिजनेस पैसे के अलावा जो चीज देता है ना, दुनिया में कहीं भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पहचान पैसे नहीं, सम्मान पैसे से खरीद सकते हो नहीं, सर्कल पैसे से खरीद सकते हो नहीं, शोहरत पैसे से खरीद सकते हो नहीं, सेटिस्फेक्शन पैसे से खरीद सकते हो नहीं, सुरक्षा पैसे से खरीद सकते हो नहीं। आईएमसी में सब कुछ मिलता है। जैसे इनको मैंने बताया, आज आईएमसी के एम्बेसडर है और आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। अपना कारोबार नौकर के भरोसे छोड़ करके अब पूरा हिंदुस्तान जगह जगह प्रोग्राम करते हैं। फ्रेंड ये देखिए, व्यक्ति जैसे किसी राजमिस्त्री के पास अपना घर आलीशान घर नहीं होता, पूरी जिंदगी दूसरे घर बनाता है, अकाउंट लिखने वाले के पास भी अपना घर अच्छा आलीशान घर नहीं होता। ये अकाउंट लिखते थे, मुनिमगिरी जा जाकर हमारी कंपनी, जिस कंपनी का मैं शेयर था वही पे काम करते थे। मैंने इनको आईएमसी समझाया, आईएमसी का एम्बेसडर स्टार, और आज लाखों रुपए महीने की इनकम, और आज इनके ग्रुप में कई चेयरमैन स्टार और बहुत सारे सिल्वर गोल्ड रूबी, और आज लाखों रुपए महीना कमा करके आज ये सैल्यूट करते हैं। डीएन सिंह, अगर आप हमारे जिंदगी में नहीं आए होते तो मेरा क्या हाल होता।
तेरा क्या होगा कालिया। तो सरदार मैंने बहुत सी तुलसी पी थी आपकी कंपनी का, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड आगे की बात करें, ये देख सकते हैं लोगों को प्राउड होगा कि मैं स्कूल का मालिक हूं, मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं, स्कूल का प्रोफेसर हूं। ये इंसान उद्योगपति है पश्चिम बंगाल के, ये पश्चिम बंगाल के उद्योगपति है आदरणीय सत्तन भाटिया जी इनसे मिल चुके हैं। ये वो इंसान है जिनके पास बोर्डिंग स्कूल है, होटल का कारोबार है, फ्लैट्स का कारोबार है, बिल्डर है, बहुत सारी जमीनों का कारोबार है, बहुत कुछ इनके पास है। सालाना रिटर्न फाइल की बात करें तो 3 करोड़ की भरते हैं। हेलो हेलो। लेकिन जब मैंने इनको आईएमसी समझाया तो पैसे के लिए तो नहीं आए ना, पैसा चाहिए इनको। इनकी पत्नी 15,000 शाम को खर्च करती है पर डे, पैसे के लिए नहीं आए। ये आए, कई ऐसे लोग होंगे जिनको पैसा नहीं चाहिए लेकिन ये वाला चीज चाहिए। आज आईएमसी के चेयरमैन स्टार है, इन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, हमने हर चीज जो आपके पास नहीं सब यहीं से मिलेगा। हेलो, हर चीज यहां से मिलेगा। आईएमसी में चेयरमैन स्टार है, इन्होंने कहा हम किसको प्लान बताएं, किसको प्लान समझाए, मैंने तरीका बताया। आज इनके पास करीब 22 से 24 लाख का महीने का टर्नओवर है, कोरोना से पहले जुड़े हैं ये। फ्रेंड आगे की बात करूं, ये देख सकते हैं रेलवे का ठेकेदार है ये। हेलो, ये रेलवे के ठेकेदार है। मैं तो ठेकेदारी करता हूँ, तो मैं कितने बड़े ठेके, हमको यहाँ पे भी ठेकेदारी करना है, मालूम क्या है, बस यहाँ लोगों की ठेकेदारी करना है। हेलो, और आज इनके पास लाखों रुपए महीने की इनकम। आज टीडी भी है इनका, बहुत टॉप का टीडी चलता है और बहुत ही शानदार हस्बैंड वाइफ मिलकर के आज आईएमसी कर रहे हैं। लंबा मैटर है, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा। ये देख सकते हैं कई हाउस वाइफ बोलती हैं कि अगर हमारे पास बच्चा ना होता ना तो हम भी आईएमसी दिखाते करके। ये सारी बच्चे वाली औरतें हैं, ये सारी बच्चे वाली महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं। ये देख सकते हैं लिस्ट, एमएस अंजना शर्मा, ये सब अपने टीम के लोग हैं। अंजना शर्मा, इनका हस्बैंड डॉक्टर हैं लेकिन इनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, डॉक्टर साहब की वाइफ कहलाती थी। ये बगल में देख सकते हैं एमएस सारा सिंह, इनके भी 2 बड़े बड़े बच्चे हैं और आज आईएमसी में चेयरमैन स्टार, ये इन्वेस्टर स्टार। आगे की बात करूं, एक लेडीज है, मैं तो राजनीति में हूं, क्या करती हूं, समाज सेवा। हमके बिना पैसे के कोई समाज सेवा नहीं कर सकता। हेलो, समाज सेवा करना है तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए अगर समाज सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग बिना पैसे की समाज सेवा करते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है किसकी सेवा करते हैं। हेलो, एक आदमी के हाथ में देखा चंदे की रसीद, हम क्या करते हैं समाज सेवा, चंदे की रसीद देखा, ये क्या है, कहना आधा वहां जमा हो जाएगा आधा मेरा, समाज सेवा। फ्रेंड आगे की बात करें, उसके बगल में देखिए वो चाय बागान में पत्ती तोड़ती है एम्बेसडर स्टार। हेलो, चाय पत्ती तोड़ती है, मजदूर महिला, उसके बाद भी आईएमसी में एम्बेसडर स्टार, और घर में थोड़ा पुताई काम करती, मतलब वो ब्यूटी पार्लर होगा, समझ गए ना, थोड़ा सा हम ऐसे ही बताते हैं पुताई, ठीक है, क्लियर जी। थोड़ा सा ये अब देखिए, आज हमारे ग्रुप में 115 चेयरमैन, 110 लिखा हुआ, 5 इस महीने हुआ है, 115 चेयरमैन स्टार है जो आज लाखों रुपए महीने की इनकम दे रहे हैं लोग। और आज 1000 से ज्यादा अचीवर है। जरा बताइए, मैं डॉक्टर होता क्या 1000 लोगों की जिंदगी बदल पाता? मैं इंजीनियर होता क्या ये लोगों की जिंदगी बदलती? नहीं बदलती दोस्त। कुछ भी होता तो देखा, ये जिंदगी आपको मौका देता है सामाजिक विकास करने के लिए। करना चाहिए, करना चाहिए। अरे प्रोडक्ट चाहे जैसा भी है यार, प्रोडक्ट इसमें फंस जाते हैं कुछ लोग। अभी मालूम है क्या हुआ सर, बता दूं, जो मैंने फोन बताया था, अभी धनतेरस आया था, धनतेरस जब लोग अपने धन की तरह ही करते हैं, आया था दिवाली के दिन धनतेरस। धनतेरस के दिन मैं शोरूम से निकला वाइफ के साथ, मैं ज्वेलरी मतलब अंदर से तनिष्क के शोरूम से निकला, ड्राइवर से कहा गाड़ी लेके आओ। उतने ही हमारा एक बगल में एक दोस्त 4 तकिया रखे हुए पत्नी के साथ हमारे गाड़ी पे खड़ा हो गया। मालूम है क्यों नहीं, वो भी ज्वाइन किया था हमारे साथ। और फर्क इतना है, उसकी पत्नी को क्रीम पसंद नहीं आया, क्रीम पत्नी को पसंद नहीं आया, आज उसको पत्नी पसंद नहीं आ रही है। हेलो, फर्क इतना मालूम है क्या हुआ? अब वो कहता क्या है, क्या करे? मैंने कहा यार दोस्त, आज धनतेरस है, आज का दिन सोना खरीदने का है। कहने ये क्या लिया? ये भी तो सोने की है, तकिया लिया तो। हेलो, बात समझ आ रही? ऐसे कैसे आदमी अपने आप को संतुष्ट करता है, कैसे संतुष्ट करता है? थोड़ा आगे की बात करें, आगे है कुछ बचा हुआ नहीं? खत्म। चलिए अब अपनी बात शुरू करेंगे तो बहुत देखिए। चलिए एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हो जानी चाहिए। थैंक यू। अब देखिए कुछ लोग काम कैसे करते मालूम है ये आपको?
कुछ लोग कैसे काम करना चाहते हैं। अभी हमारे सामने मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं जो कि हम आज से 2-3 साल पहले आए थे तो यहाँ सिल्वर गोल्ड सुब्रू स्टार वगैरह छोटे छोटे लेवल पे थे, आज बड़े लेवल पे पहुंच गए। मालूम है क्योंकि इनको पता है, एक बार बताऊं, अगर आप जल्दी अचीवर नहीं बनेंगे, जल्दी अचीवमेंट नहीं लेंगे तो लंबे समय में कभी सुना है क्योंकि एक आदमी 20 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना, जो होगा 5 साल में ही होगा, बाकी हेलो 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 बात सुना रही, जो करना है फटाफट करिए। बात समझ आ रही है सबको? थोड़ा सा हम देसी आदमी हैं और बाबा जी के धरती पे, बाबा जी क्षमा करना, ये बच्चे हमसे मुंह खुलवा रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि हमसे हमारा मुंह मत खुलवाना। हम कैसे काम कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने चेयरमैन देख करके, इतने चेयरमैन नहीं थे गोरखपुर के अंदर, इतने चेयरमैन देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। जब आया था 3 साल पहले तो चेयरमैन की संख्या कम थी, आज बढ़ गया। आज ही देखा तो मेरा 2-2 करके बिल से निकल रहे हैं, 2-2 करके। अरे मैंने कितना हो गया, कई साल हर महीने इससे 8-10 तो निकल जाता है। एक दिन मालूम है क्या होगा, आने वाले समय में जिससे भी टक्कर लोगे ना, आप बोलोगे भाई साहब ठीक चलो मैं चेयरमैन हूँ, बताएगा भाई साहब शांति से क्राउन प्रेसिडेंट हूँ। वो दिन दूर नहीं, ये गोरखपुर है फ्रेंड। कुछ लोग मालूम कैसे काम करते हैं, अभी मैं अपनी घटना बता रहा हूँ क्योंकि मैं जीवन में जब भी बात करता हूँ, बात करता हूँ, किसी किताब का लिखा बात नहीं करता हूँ। क्योंकि किताब में पढ़ाने वाला मास्टर साहब को देखा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई पढ़ाते हुए बच्चों को एम्प्लॉय बनाते हैं। हेलो हेलो, एक बार पत्नी के साथ मैं गया, एक चौराहा से कुछ राउंड था, वहां पे एक बुजुर्ग महिला अंगूर बेच रही थी। हेलो, अंगूर बेच रही थी। अब जैसे ही मैंने, वाइफ हमारी थोड़ा सा दयावान टाइप की है, अब पैसा लेने के बाद थोड़ा और दया आ जाता है ना, तो वहां पे हम जब रुक गए, वाइफ कहती है देखिए कितने धूप में बैठी है बुजुर्ग महिला, बताओ कौन इसके आल औलाद है। तो रुके, हमने पूछा माता जी अंगूर कैसे दिए, तो कहती है टुकड़ी में रख करके, कहती है माता जी बेटा ये 60 रुपए किलो। मैंने कहा कि दया आया, हम सब खरीद लेंगे तो चली जाएगी। हम कहा माता जी सब अंगूर हमको दे दो। कहते बेटा हमको बेवकूफ समझो, हम गोरखपुर के हैं, हम गोरखपुर के हैं, सब तुम्हें दे देंगे, दिन भर का बेचेंगे। फ्रेंड, कुछ लोग गोरखपुर में, हेलो, कुछ लोग मालूम है जिंदगी भर काम करना चाहते हैं। हेलो, जिंदगी भर, यार जिंदगी भर काम करो मेरे भाई, अरे काम करो उसके बाद आराम करो यार, एंजॉय करो, मस्ती करो। आज वाला गाना हमारे को बहुत फिट बैठता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अच्छा मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बात ही तो कर रहा हूँ आपसे। हाँ, इतना पढ़ाने को मास्टर साहब हमको रखेंगे अपने, हाँ, लेकिन साला लाखों मिलता है। हेलो, कुछ समय काम करना है, 5 साल ईमानदारी से। इस 5 साल में अगर कोई बच्चा भी जन्मने वाला हो तो कह देना 5 साल बाद। 5 साल ईमानदारी से, 5 साल ईमानदारी से आइए दे दो, 5 साल। कोई इस बीच में मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, ये इंसान देखिए प्राइज मांगती है, कामयाबी ना आपसे कीमत मांगती है, कीमत मांगती है। बहुत सारी शादियां में मैं नहीं गया। अभी 10 दिन पहले एक बच्ची को मैंने फोन किया, वो हमारे भांजे के लड़की है, उसके शादी में नहीं जा पाया, सोच के भी नहीं जा पाया। वो रोती रही, दादाजी आप हमारे शादी में नहीं आए, दादाजी से करती रही। अभी मैंने 4-5 दिन पहले मैंने फोन किया, सोनी कैसी हो, कहेगी दादाजी बिल्कुल ठीक है, हम बहुत उदास है, आप हमारे शादी में नहीं आए। हम बेटा शादी में इसलिए नहीं आए क्योंकि हम शादी में आने लायक नहीं थे, तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं लेके आने वाला हूँ। उसने कहा मालूम है, कहा कि दादाजी हमें अच्छी से अच्छी टीवी दे दीजिए, एक टेलीविजन चाहिए, अच्छी से अच्छी स्मार्ट टीवी चाहिए जो कम से कम 50,000 की कीमत की होगी। जब मैं लेके जाऊंगा तो ठंडक पड़ेगी उसके सीने के अंदर। तो सोचिए, मैं उस समय गया होता तो क्या दे के आता, ज्यादा देखा 2100 रुपये दे के आया होता, आज 51,000 की स्थिति। फ्रेंड, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आप जरा सी बात हुई, आज क्या है, हमारी सास बीमार थी चले गए, अरे आप डॉक्टर हो, सास बीमार चली गई, क्या वहां पत्नी नहीं देख सकती है? हाँ? हमारा दोस्त का एक्सीडेंट, अरे ठीक है मेरे भाई, मैं मानता हूं, मैं लावारिस थोड़ी दुनिया में, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज करिए। मैनेज कैसे? अरे अगर आप फौज में होते तो क्या सास को देखने आते? कोई फौजी सास को देखने आता? क्योंकि उसको देश से प्यार है, इसी तरह डीएनसी को आईएनसी से प्यार है। इस तरह का प्यार करना पड़ेगा आपको।
टाइम है हमारे पास? गोरखपुर है ना मुझे बताते हैं, गोरखपुर है, बताते हैं गोरखपुर में यहाँ मच्छर आगे नहीं है, लोग मच्छर को भी इंजेक्शन लगा देते हैं। गोरखपुर है, ठीक है भैया, थोड़ा बात शुरू करें। किसी को ग्रो चाहते हैं तो ग्रो चाहते हैं तो आप कुछ काम करने पड़ेंगे। देखिए, आपको प्लान बता करके, प्रोडक्ट के बारे में बता करके हम आपका समय नहीं खराब करते। अभी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। पहला तो काम, आज यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाना, जितने भी लोग हो, कभी भी आपके दिमाग के अंदर कभी भी कंपनी बदलने की बात नहीं आनी चाहिए। कभी भी कंपनी बदलने की बात, अगर आपका क्लाइंट छोड़ के चला भी जाए, साला कहीं भी चला जाए, आपको आईएमसी करने की बात करनी है, कभी भी कंपनी बदलने की बात नहीं करनी है, याद रखिए पहला। क्योंकि जब आप कंपनी बदल, देखिए जो आप एक काम करो, आज से लेकर के 90 दिन तक सिर्फ मौत की बात करो, 91 दिन जब पूरा होगा आपकी मौत आ जाएगी, याद रखिए। जो आप मुंह से बोलते हो बार बार, वो एक दिन सत्य हो जाता है। कभी भी कंपनी छोड़ने की बात आपके दिमाग में रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको पता है? अगर आप 10-20 साल आईएमसी किए, कामयाब नहीं हुए, एक अच्छा इंसान कहलाओगे आप, एक अच्छा इंसान कहलाओगे। आप देखते हो गांव समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता, लेकिन लोग मालूम क्या करते हैं? एक नंबर का इंसान है। हेलो हेलो, एक नंबर का इंसान है। चाचा जो कह देंगे इनकी बात तो समझ लो, जो बोल दिया तो इनका तो डिसीजन, इनका फैसला। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आईएमसी करना है, एक अच्छा इंसान। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही पैसा हो। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा है, नमस्ते करने वाला कोई नहीं है। हेलो हेलो, कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको आईएमसी करना है, एक अच्छा इंसान। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दिमाग के अंदर कंपनी की बात नहीं आनी चाहिए। प्रोडक्ट, अगर यूजर की अगर बात है तो प्रोडक्ट की यूजर कट्टर बन जाओ, कट्टर यूजर बन जाओ। आपके घर में गलती से भी दूसरी चाय पत्ती नहीं आनी चाहिए, गलती से भी नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई, एक हमारे यहाँ एक महिला है, शाकाहारी है, साल में 1 दिन खाती है। हेलो, बात समझ आ गई जी? कह दी बस साल में 1 दिन खाते हैं बिना लहसुन प्याज के। क्या फ्रेंड, क्या अगर 1 दिन भी अगर आप चख लेते हो तो क्या शाकाहारी कहे जाओगे? तो घर में चाय आएगी तो आईएमसी की आएगी। अगर पत्नी मना करे कि हम लिपस्टिक नहीं, मतलब अभी तो नहीं है लिपस्टिक, आ जाए तो लगाना, क्रीम लगाने से मना करे तो उसे आप समझाइए। जिसको जो अपने पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या खाक नेटवर्क को कंट्रोल कर लेगा? हेलो, जिसको अपने पत्नी में कमांड नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, जब हम काउंसलिंग करते हैं, फिर सर इनको समझाइए, बहुत अच्छा काम करेंगे, बस ये पत्नी के चक्कर में पड़ गए हैं ये। हमके भैया या तो सीता बने या तो मंदोदरी। फ्रेंड, समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो यूजर बन गए आप। पहला, कंपनी बदलने की सोच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यूजर। तीसरा, आपके अंदर जो थॉट है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में एक ही चीज हो सकता है। एक तार है, उसमें 2 करंट हो सकते हैं क्या? प्लस माइनस 2 नहीं हो सकते। या तो एक इंसान है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, 2 नहीं हो सकता। और याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो इस बात की पूरी गारंटी कि आप नेगेटिव है, लोग उस पर पजामा सुखाएंगे। हेलो, बस हमारी निगेटिव इंसान कहीं कभी नहीं है। निगेटिव आपके घर में भाई हो ना, तो थोड़ा उससे पहले घर से निकल जाओ, वरना वो निगेटिव कर देगा। आपकी अगर बहन निगेटिव बात करे ना, तो बहन से थोड़ी दूरी बनाओ, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन मिलना, वो भी 10 मिनट के लिए। हेलो, कोई निगेटिव बात करे, बिजनेस करे, क्योंकि दोस्त ये बिजनेस आपको कामयाब होने का सिस्टम नहीं है, ये लोगों को जिंदगी बदलने का है। ईश्वर आपके द्वारा प्लानिंग कर रहा है कि आप हजारों लोगों की लाइफ बदल सकें। हेलो हेलो, आप इस प्रोडक्ट के यूजर के साथ साथ हमेशा उत्साहित रहें, पॉजिटिव रहें। और मैंने पहले ही कहा था एक लाइन कि जो आप बनना चाहते हो दिखना चालू कर दीजिए। हेलो, आपको मैं बताऊं, हमारा कई सुपरस्टार है जो ड्रेस में है, कई सुपरस्टार। कई बार तो उसके साथ चलने में हम भय खा जाते हैं। मालूम उसको वीआईपी पिन लगा रहा था, वीआईपी पिन। भाई साहब, हमारे साथ में, वो मेरे साथ में चल रहा था वीआईपी पिन, और मैं साथ में क्राउन प्रेसिडेंट। एक ट्रैफिक में कुछ जरूरत पड़ी, उसको वीआईपी कहना, आपका जो साहब है
हेलो, कितना वैल्यू है इस वीआईपी पिन की। ये क्यों हो पाया? अगर ये शर्ट में वीआईपी लगा लेता या पैजामा पहन लेता वीआईपी लगा लेता, कैसा लगता? हेलो फ्रेंड, मेंटेन हो जाओ, शुरुआत करो अपने से, खुद से। ड्रेसअप, आपका ड्रेस नहीं होगा ना, लैपटॉप बंद कर दो, उसमें काम नहीं है। अब थोड़ा रहेंगे, कुछ रास्ते में हम कुछ खेलेंगे, ठीक है जी। ड्रेस, पहले ड्रेस कोड को भी मेंटेन करिए। कई लोग मालूम है चेयरमैन बन जाते हैं, सड़क पे फुल्की खड़े होके खाते हैं। दूसरा आदमी से गुजरा जिसको प्लान दिखा चुका होता है, सर आपको पता है लाखों आता है, अब वो दिख रहा सारा देखो खा रहा है सड़क पे खड़े होकर फुल्की, प्यारा लाखों आता है। हेलो हेलो, बात समझा रही है? मट्टी प्लीज मत कराइए अपनी, थोड़ा पोजीशन बनाओ यार। अरे भले हींग ना हो, डब्बा महकना चाहिए। हेलो हेलो, डब्बे के अंदर महक होनी चाहिए। अरे ठीक है, आप चेयरमैन बने, इनकम 50,000 से 40,000 हो गई, 30,000 हो गई, तुम तो डब्बे में गंद डाल देते हो यार, महकना दो उसको। क्लियर जी? अब थोड़ी सी बात करेंगे, क्लियर हो गया ना आप बात? अब थोड़ी सी बात करेंगे क्रॉस ग्रुप। इस बिजनेस में ग्रोथ करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप अपने क्रॉस ग्रुप से खूब बातचीत करो। आज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं विजय सिंह, हमारे पांडे जी हैं, कभी कभार बात हो जाती है, जब इनको ज़्यादा मुस्कुराने का मन करता है, हमें भी लगता है कि दांत दिखाना चाहिए, तो इनसे हम बात करते हैं। कि कभी भी हम लोग वैल्यू की बात नहीं करते। हेलो, कभी करते हैं? कभी भी वैल्यू, कभी भी अपने क्रॉस ग्रुप से वैल्यू की बात नहीं करना। आपसे भी सर बात होती है, कभी कतार हो जाती है, कभी वैल्यू पे बात। मैंने कभी पूछा सर आपका वैल्यू क्या जा रहा है? भाई साहब, कभी भी क्रॉस ग्रुप के साथ या तो बैठिए नहीं, अब बैठिए तो वैल्यू की बात मत करिए, या तो अपने अंदर वो ताकत पैदा कीजिए उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए। और कोई भी आदमी किसी का वैल्यू क्यों बढ़ाएगा? हेलो, आप हेलो हाय की बात करिए, और जब भी बात करिए पॉजिटिव बात करिए। अब बोलिए, अब बताइए उनसे कि सर इस महीने तो मेरा तो तूफान मच गया, जब से ये ऑफर आ गया, ये जो इसमें ये जो जोड़ने वाला, जिसमें जबरदस्त, आपको पता है हमारी जो भी जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग बढ़ गई इस महीने। काउंटिंग सर फटाफट तेजी से बढ़ रहा है, काउंटिंग बहुत तेजी से बढ़ गई। तो हमेशा क्रॉस ग्रुप के साथ जब आप रहते हैं ना, तो आप या तो उसे पॉजिटिव करें, तो आप ये बताएं, भले आपकी एक बोनी एक ज्वानी नहीं कराई हो, लेकिन आप उसे बताएं कि 50 ज्वानी कराया मैंने इस महीने। हेलो, आप उसके मालूम क्या बोलते हैं? मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा, निगेटिव बात करते हैं। निगेटिव बात करोगे नरक में जाओगे। आज मालूम मैं बताऊं, अभी सर मैं हॉल के अंदर आ रहा था, एक आदमी बाहर मिला, उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने पूछा सर मैं भी सुपरस्टार हूँ आईएमसी में, 4 साल हो गए, मुझे कोई मैं सर हमारी कंपनी तक बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि केशव रावत जी हमारी सुनते नहीं क्योंकि मैं सुपरस्टार हूँ, जयप्रकाश जी सुनेंगे नहीं, बाकी तमाम लीडर सुनते नहीं क्योंकि मैं सुपरस्टार हूँ, हमें क्या बताना है। कहा कि सर आप एक ऐसा काम करा दीजिए इसमें विज्ञापन हो, इस कंपनी का हर प्रोडक्ट का ना विज्ञापन टीवी में आ जाए, टीवी में प्रचार आ जाए ना सर, भर दूंगा, चेयरमैन की लाइन लगा दूंगा। हेलो, बात सुना क्या बोला उसने? सर विज्ञापन करा दीजिए, 4 साल से मैं, अगर सर विज्ञापन आज आ जाए ना, हेलो विज्ञापन आज आ जाए तो मैं सर लाइन लगा दूंगा चेयरमैन की, भले मैं सुपरस्टार रहूं। मैंने कहा बेटा अंदर बैठो, वो लड़का भी बैठा हुआ, उसका चेहरा मुझे दिख गया। मैंने कहा अंदर जवाब देता हूँ विज्ञापन का, बताओ जी। अच्छा, कितने लोग लगता है अगर विज्ञापन आ जाए तो हमारी कंपनी खूब ग्रोथ कर जाएगी? जहाँ हाथ उठाइए, टीवी में ऐड आ जाए तो। बड़े होशियार है। अच्छा नहीं, विज्ञापन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ विज्ञापन से कितना बढ़ेगा। एक बार 2 दोस्त थे, 2 दोस्त, दोनों दोस्त ने पूरी जिंदगी पुण्य के काम किए, रात दिन पूजा अर्चना भक्ति पाठ करते थे। जब दोनों मर के गए तो मुंह लटकाए बैठे थे ऊपर, कई दिन हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था। उधर से जब गुजरे भगवान, तो भगवान ने कहा कि कौन है जो मुंह लटकाए बैठा हुआ है? करीब गए तो देखा, तो कहता भगवान से, भगवान मैंने देख लिया आप क्या किया न्याय, मैंने सोचा कि धरती पे कोई पाप नहीं करूंगा, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। आज 4 दिन हो गए, अभी तक मुझे जगह नहीं मिला है।
भगवान की सिपाही, भगवान ने तुरंत अपने दूत से कहा कि जाओ देखो भाई 4 दिन हो गया उसका नंबर क्यों नहीं आया। कहे भगवान अभी चेक करवाता हूँ। तुरंत चेक किया गया, पता चला कि उसका पुण्य और उसका पाप दोनों 50-50% हेलो कितना है जी? 50-50%। अब दोनों का पाप और पुण्य 50-50%। अब उसको कहाँ भेजा जाए? अगर 51 होता तो नरक स्वर्ग में, 49 होता तो नरक में, लेकिन 50-50%। भगवान के पास जब ये जानकारी पहुंची, भगवान के पास जाकर के दूत ने बताया कि भगवान ये ऐसा इंसान धरती से आ गया है कि दोनों का बैलेंस बराबर है, पाप भी 50 और पुण्य भी 50। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, स्वर्ग भी दिखा दो, नरक भी दिखा दो, जहां पसंद है वो जाए, जो पसंद है उसके मर्जी से। दूत आकर के कहता है कि भाई आप अपने पसंद से चुन लो, वो उधर नरक है उधर स्वर्ग है। तो उसने देखा, पहले गया स्वर्ग के तरफ। तो स्वर्ग के तरफ जब देखा तो देखा कि वहां पे अप्सराएं डांस कर रही हैं, अखंड रामायण हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है, कहीं दुर्गा पाठ, तरह तरह की पूजा। बहुत खुश नहीं था, देख जो माहौल देखा बहुत खुशी नहीं हुई। दोनों के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। कहा चलो नरक भी देख लें। जब नरक की तरफ देखा, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, दरवाजा खुला, अंदर प्रवेश किया तो देखा सपना चौधरी डांस कर रही। और आगे बढ़ा तो सोनपुर मेला वाला वो डांस चल रहा है, और आगे बढ़ा तो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, और आगे बढ़ा तो तरह तरह के, आप लोग समझ सकते हो आजकल सब आता रहता है व्हाट्सएप वगैरह पे, तरह तरह का। उधर कहीं उर्फी जावेद अपना नौटंकी कर रहे हैं, उधर कुछ अपना तरह तरह का। हेलो मन ही मन ललचा रहा है, कह रहा सुना था कि नरक बहुत खराब है, अगर ये नरक है तो इससे अच्छा क्या है? हेलो अगर ये ऐसा नरक है जहां सपना चौधरी डांस करे, जहां उर्फी जावेद रोज नए कपड़ों में आए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? गया भागता हुआ दूध के पास आया, वापस कहा कि हमने पसंद कर लिया, हमने पसंद कर लिया, मुझे कहाँ जाना है। भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान वो तो कह रहा हम नरक में जाएंगे। हेलो नरक में जाएंगे। भगवान ने कहा नरक में भेज दो। दूसरे दिन लगेज वगैरह पैक किया। भाई साहब तुम न मानो मगर हकीकत है। लगेज अटैची वगैरह पैक किया, बैलून बढ़ा दीजिएगा भाई साहब, अभी कई प्रोग्राम है हमारा। तो उसके बाद कौन सा, कहाँ जाना था उसको? नरक में। देखिए कि इंसान कैसे नरक सेलेक्ट करता है। जैसे ही नरक के दरवाजे पे पहुंचा, दूसरे दिन दोनों दोस्त लगेज वगैरह हाथ में लिए हुए अंदर जाना था। जैसे ही अंदर पहुंचा, बाल वाल बढ़िया सब समेट करके ताकि सपना पसंद कर ले उसको। अंदर पहुंचा तो दरवाजा खुलते ही दो दरबान बड़े बड़े मूंछ में कांटेदार भाला लिए हुए किनारे खड़े। देखा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है। दूसरा गेट जब खुला तो कांटेदार तलवार लिए दो और खड़े। तीसरा गेट खुला तो एक ने हुड़क दिया, डर गया। जैसे ही आगे चौथा गेट जब पहुंचा नरक के गेट के अंदर, तो देखा कि नीचे गरम वो है कुएं का तेल, और ऊपर से उल्टा करके रस्सी में एक आदमी को लटकाया जा रहा है जलते हुए कुएं के अंदर। आगे गया, नाखून निकाला जा रहा है, और आगे बढ़ा, आरा से कटवाया जा रहा है, और आगे बढ़ाया तो उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। बाप 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 बाप, त्राही माम त्राही माम त्राही माम कर रहा है अंदर। अब ये डर गया, कहा ये तो हमारे साथ चीटिंग, ये मेरे साथ धोखा। ये भागता हुआ वहां से जान बचा करके उधर से भागता हुआ बाहर आया, कल मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है, मुझे भगवान से मिलना है। भगवान के पास गया, भगवान ये क्या हमारे साथ चीटिंग है? मैंने सुना था कि आपके यहाँ भी फैसला होता है, लेकिन भगवान मेरे साथ चीटिंग धोखा। भगवान ने कहा जो तुमने कल देखा था वो विज्ञापन था, और जो तुमने आज देखा है वो हकीकत है। फ्रेंड, ये जो विज्ञापन जो आप देखते हो दोस्त, क्या ये विज्ञापन जिस कोल्ड ड्रिंक को पी करके इंसान नपुंसक बन रहा है, हेलो, शरीर के अंदर की शुक्राणु धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ये विज्ञापन की वजह से लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। हेलो हेलो, जरा सोचिए,
विज्ञापन वाली चीजें अभी कोई सज्जन यहाँ पे बता रहे थे कि विज्ञापन, जरा सोचिए, जिस लवली की वजह से कई बबली की शादी नहीं हो पा रही है। हेलो, ये विज्ञापन कितना खतरनाक, जरा सोचिए कि भारतीय संस्कृति के अंदर, ये भारतीय संस्कृति के अंदर अभी देखा होगा एक विज्ञापन आता है टीवी में, एक विज्ञापन आता है टीवी के अंदर कि एक लड़का परफ्यूम लगा करके जा रहा बगल से, और वहीं बगल में पूजा की थाल लेके एक महिला मंदिर जा रही है, उसकी परफ्यूम के खुशबू से उसकी थाली गिर जाएगी। ऐसा विज्ञापन करने वाली कंपनियों का उत्पाद यूज करने चाहिए, करने चाहिए फ्रेंड, कतई नहीं करने चाहिए। इसी कहते हैं अगर आप करते हैं तो वो आत्माएं रोती है। उन आत्माओं को सही करने के लिए, वो आत्माओं को खुश करने के लिए आपको आईएमसी के स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। फ्रेंड, थोड़ी सी और बात करेंगे आपसे, 15 मिनट में अपना ये प्रोग्राम को समापन करेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं, एक ऐसे